दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 6 के बारे में। अगर नंबर 6 आपके मोबाइल में एक बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार आ रहा है तो इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए अक्सर मैंने देखा है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लोशू ग्रिड के साथ में मिक्स कर दिया जाता है, जो कि ठीक बात नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग है और लोशू ग्रिड का अध्ययन करना अलग बात है। तो अक्सर देखा है कि न्यूमरोलॉजिस्ट इसको दोनों को मिक्स कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट्स या फिर आप जो जानना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये मानना है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड लोशू ग्रिड इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग ही बात की जानी चाहिए, क्योंकि जो जन्म तारीख है उससे आपका लोशू ग्रिड बनता है, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ ही जो हिस्सा है वो आपकी डीओबी से डिसाइड होता है। जैसे अंतिम के 4 अंक वो आपके हमेशा डीओबी से डिसाइड होने चाहिए, डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होने चाहिए। तो चलिए फिर देरी किस बात की है, आज हम लोग 6 नंबर के बारे में समझेंगे कि 6 नंबर क्या है। पहली बात तो ये समझिए कि जो 6 नंबर है वो शुक्र को डिनोट करता है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शुक्र के लिए 6 नंबर अलॉट है। अब शुक्र जो है वो दानवों के देवता है, ज्ञान तो भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन को भौतिकवादी वो बनाते हैं, मटेरियलिस्टिक वो बनाते हैं। आप जब भी अपने जीवन के अंदर भौतिक वस्तुओं का आप देखेंगे कि आगमन होता है तो आपका कहीं ना कहीं उनके प्रति लगाव हो जाता है। आपका जो ब्रांडेड जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत बेहतरीन आपको महंगे कपड़े पहनने हैं, कोई लग्जरी वॉच आपको खरीदनी है, लग्जरी कोई गाड़ी आपको लेनी है, तो आपका जीवन जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा रहता है। और आप देखेंगे कि जो लोग इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनका अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटकाव बढ़ जाता है। लेकिन क्या वाकई में मोबाइल नंबर में 1 बार 6 होना, 2 बार 3 बार, इसके रिपीटेशन की बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं 6 नंबर मतलब शुक्र के बारे में पहले बात करेंगे, क्योंकि वो शुक्र को जब आप लोग समझेंगे ना तो कहीं ना कहीं मेंटेलिटी आपको समझ में आएगी। 6 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको लग्जरी देता है, नेम फेम सब कुछ आपको देता है, लेकिन कुछ लेता भी है आपसे। आप हमेशा एक ऐसी समस्या से सामना करेंगे जो कि समस्या आपकी थी ही नहीं, वो प्रॉब्लम किसी और की थी, आपने उसको अपना बना लिया और अपना बनाकर उस पर काम करने लग गए और खुद की प्रॉब्लम्स को भूल गए। ये अक्सर 6 नंबर वालों के साथ में होता है। ठीक है, इनको वार्तालाप करना, थोड़ा सा कम्युनिकेट करना पसंद होता है, और जब किसी से बात करते हैं तो बात करते चले जाते हैं, कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इन लोगों के प्रेमी बहुत सारे होते हैं, जिनसे ये बात करते हैं अपने आप इनके बहुत सारे प्रेमी जो है वो बन जाते हैं। जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो भी इनसे काफी प्रेम करते हैं। तो 6 नंबर जो गवर्न होते हैं, जैसे हम लोग कहें कि जिनका जन्म तारीख 6 को है, 15 को है या फिर 24 को है, तो ये तो रही बात, हमने शुक्र ग्रह की बात कर ली या फिर जन्म तारीख की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 6 है तो क्या वाकई में वो वही इफेक्ट देगा जो कि लोशू ग्रिड या जन्म तारीख के लिए दे रहा है? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर होता है। आप उसको मिक्स ना करें, थोड़ा सा इसको सेपरेट रखें। मैंने शुक्र ग्रह की आपको विशेषता बता दी है कि जो शुक्र से गवर्न होते हैं उनकी विशेषताएं रहती हैं, लेकिन अगर मोबाइल नंबर के अंदर 6 आ रहा है तो वहां पर डिफरेंट आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर 6 नंबर 1 बार आ रहा है आपके मोबाइल नंबर के अंदर, अगर 6 नंबर 1 बार आ रहा है तो फिर आपको ये जो रिजल्ट्स देकर जाएगा, ये देके जाएगा कि आप लोगों के प्रति थोड़ा झुकाव रखेंगे। आपको ये लगेगा कि आप हमेशा दूसरों को खुशहाल देखना चाहते हैं, आप दूसरों को हमेशा खुश करने के अंदर लगे रहते हैं, चाहे भले ही आप अपने लक्ष्य को भूल जाएं। तो जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 6 आ रहा है, अब एक्चुअली में क्या है कि आपका जो मूलांक है उस मूलांक के साथ में कुछ मैच करना पड़ता है, लेकिन हम लोग जो है अभी इसके बारे में इतनी गहराई में बात नहीं करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको सिंपलेस्ट वे के अंदर बता देता हूं कि 6 नंबर जो है वो वाकई में ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं। आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 6 रखिए, ठीक है, लेकिन वो 6 रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए वो आपके मूलांक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई 3 नंबर वाला है जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ है तो उसको 6 अपने मोबाइल नंबर के अंदर जगह नहीं देनी चाहिए कहीं ना कहीं उसको, तो वो एक एनालिसिस का पार्ट है। तो अगर 6 नंबर होता है तो आप दूसरों को खुशहाल देखना चाहते हैं, दूसरों को ज्यादा पसंद करते हैं, आपको लगता है कि आप जो है वो उसको बहुत अच्छे से रिलेशन को निभा जाएंगे, आप एक अच्छे पेरेंट्स होते हैं, आपकी पेरेंटिंग बड़ी जबरदस्त होती है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 6 आ रहा है और उस मोबाइल को आप बहुत लंबे समय से काम में ले रहे हैं तो आपकी पेरेंटिंग अच्छी होगी, आप एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बनेंगे। तो जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 1 बार 6 है, आप देखेंगे कि वो अच्छे माता पिता हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं वो लोग, और
कहीं पर भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। अब बात यह है कि 6 नंबर को हम लोग रिपीट करते हैं तो क्या होता है। तो एक बार हमने समझा, चलो यहां पर देखिए कि हम लोग मिसिंग नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज नहीं, कल मैं एक आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो के अंदर आपको यह बताऊंगा कि आखिरकार 6 नंबर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। अगर 6 रिपीट होता है तो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन 6 का कॉम्बिनेशन किसके साथ में होता है, 1 2 3 4, वो भी हम लोग देखेंगे। किसी का मोबाइल नंबर टोटल 6 पे आता है तो उसका क्या इफेक्ट है, और 6 नंबर अगर मिस है तो क्या इफेक्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 6 नंबर एक बार आता है तो मैंने बता दिया है। 6 नंबर 2 बार आता है तो क्या होता है। 6 नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो वो आपको लग्जरी देता है, वो आपको रिलेशनशिप देता है, लेकिन इसके थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट आ जाते हैं कि आप हमेशा दूसरों के साथ में रिलेशन बनाने के चक्कर के अंदर खुद की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। तो जिनके डबल 6 आता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि दूसरों को खुश करने के अंदर, दूसरों के काम करने के अंदर खुद का काम भूल जाता है। वो हमेशा दूसरे काम जो है वो बनाता रहता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी जो है डबल 6 वालों के साथ में। तो आप देखिए कि जिनको मोबाइल काम में लेते हुए बड़ा समय हो चुका है, क्योंकि मोबाइल नंबर को एक्टिव करना पड़ता है। आप लोग कहते हैं कि सर मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समय उसमें बिताना पड़ेगा, एक्टिव उसको करना पड़ेगा। जब आप लोग उसको हर तरीके से जोड़ देंगे तो वो मोबाइल नंबर एक्टिव होने लगेगा। ठीक है, तो आप जरूर जो है वो कोशिश कीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि आपके जीवन के अंदर अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि आपको खुशहाल बना सकती है तो उसमें हर्ज क्या है। अब तक आप लोग जहां पर थे वहीं पर थे ही ना, लेकिन अगर कुछ एड ऑन हो सकता है तो आप देखिए, क्यों ना उसको एड ऑन कीजिए। तो आप जरूर जो है इन बातों को ध्यान में रखिए कि डबल 6 अगर आपके आ रहा है तो आप अपने कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा दूर हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा भौतिकवादी हो जाएंगे, मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, आप लग्जरी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप कमाने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और जब ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी तो टेंशन तो आएगी, तो चिंताएं आपकी बढ़ जाएंगी। लग्जरी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कार्य क्षेत्र से धीरे धीरे हट जाएंगे। जैसे डॉली चाय वाला है, तो डॉली चाय वाले ने चाय बनाना बंद कर दिया। अब क्यों? क्योंकि उसको लग्जरी पास में आ गया। अब उसका कार्य क्षेत्र चाय बनाने का था, वो वहां से हट गया। जिस दिन उसको वहां से हटाया जाएगा तो वो अब चाय में भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब सामाजिक जो ताना बाना है उसको जीने नहीं देगा। इसीलिए जो 666 है वो इसी तरीके से आपकी सामाजिक छवि को नेगेटिव कर देता है, नकारात्मक कर देता है। आपकी जो इमेज है वो समाज के सामने नेगेटिव बनती चली जाती है। इसलिए 6 नंबर 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक लॉजिक होता है, हर चीज का एक कंसेप्ट होता है। मैं चाहता हूं कि वो कंसेप्ट, वो सिद्धांत समझो और किसी भी पर्दे में आप ना रहो। हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ में समझिए, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। किसी चीज को, किसी भी वाक्य को, किसी भी कंटेंट को समझने की क्षमता हम में है, तो क्यों ना समझा जाए और फिर उसको एडॉप्ट किया जाए। शुरुआत में जब मैंने, अब तो मेरे को बहुत लंबा समय हो चुका है न्यूमरोलॉजी के अंदर, लेकिन जब शुरुआत में मैंने देखा था तो उस समय मुझे भी कई बार लगता था कि यार ऐसे हो सकता है क्या, लेकिन जब वो होने लगा तो फिर मैंने देखा कि यार असर तो होता है, इसका असर तो होता है। तो जिनके 666 आ रहा है, ये एक्चुअली में क्या करते हैं कि जो बाहर वाले व्यक्ति हैं इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहरी व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करते हैं। ये चाहे खुद के घर में कुछ भी चल रहा हो, तो थोड़ा सा दिक्कत यहां पर 666 करता है। 4 बार 6 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो इमेज है समाज के अंदर वो और नेगेटिव चली जाती है, चाहे आप समाज का कितना भी भला क्यों ना कर दो। हां, जो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो सोशल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फायदा करेगा नंबर। ये समाज सेवा से फायदा करेगा, या आप खुद का लाभ ना सोचते हुए किसी हमेशा दूसरे का लाभ सोचेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप वर्तमान परिवेश की बात करें तो ये जो 6 नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग सिंगल तक ही जो है इसको अलाउ करते हैं, इसके अलावा फिर अलाउ नहीं होना चाहिए। फिर ये 6 नंबर किसी के साथ में फिट भी नहीं होता है। 6 नंबर अगर एक के साथ में देखेंगे फिट नहीं होगा, बीमारी लेके आएगा। 6 नंबर 2 के साथ में भी फिट नहीं होता है। 3 4 5 किसी के साथ में देखिए आप, किसके साथ में भी फिट नहीं होता है। ये 5 6 7 किसी के साथ में फिट नहीं होता। एक अकेला नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर के साथ में आप 6 को रख सकते हैं, वहां पर भी थोड़ी परेशानी है, लेकिन थोड़ा सा फायदा ज्यादा है कि आप पारिवारिक जीवन के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके जो जोड़ीदार है उनके साथ में आपके प्रेम संबंध अच्छे रहते हैं, वहां पर कोई भी मनमुटाव नहीं होता है, तो वहां पर आपको बेनिफिट देता है 6 नंबर जब वो 9 के साथ में मिलता है। लेकिन अगला जो वीडियो आएगा हमारा वो 6 के ऊपर ही आएगा, उसमें हम लोग डिटेल तरीके से बात करेंगे। तो अगर 6 नंबर रिपीट होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसको इंक्रीज कर देता है। तो भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके साथ में अगर ज्यादा लगाव रखेंगे तो परेशानी में तो रहेंगे। इसीलिए मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप 6 नंबर को रखिए, केवल एक बार रखिए।
तो वो भी हम लोग अगर डीओबी के अकॉर्डिंग डिसाइड करें तो वो भी हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे 3 नंबर वाले हैं जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है या 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, उनके मोबाइल नंबर के अंदर 3 नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा अनलकी आपके लिए रहता है। कुछ नंबर न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ नंबर लकी होते हैं, कुछ अनलकी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं।